आज मुझे कह लेने दो। ये सच है कि जब अक्षय ने हमें बगैर बताए तुमसे शादी करने का फैसला किया था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे इस बात की खबर थी कि अक्षय का दोस्त नीलेश किसी लड़की से प्यार करता है और वो माफ करना मुझे बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने जख्मों की याद दिला रहा हूं। नहीं पापा जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक कह सकते हैं। बेटा, नीलेश के गुजर जाने के तुरंत बाद ही जब अक्षय ने तुमसे शादी करने का फैसला हमें सुनाया, बिना हमारी राय मांगे, बिना हमारी फीलिंग्स की परवाह किए, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन वो तकलीफ इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसके लिए मैंने अक्षय को इतनी लंबी सजा दी। मुझे तो खुद नहीं पता था अपने बेटे से रिश्ता तोड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा सजा मुझे खुद भुगतनी पड़ेगी। काश मुझे इस बात का पहले एहसास हो गया होता तो इतनी अच्छी बहू, इतनी प्यारी सी मेरी पोती, इन सब लोगों से इतने सालों तक महरूम नहीं रहना पड़ता हमें। बस इतना ही कहना था मुझे। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के मुंबई लौटने से पहले अगर मैं नीति बिटिया को थोड़ा बाहर घुमा लूं। जी पापा जी, नीति मम्मी जी के साथ बाहर ही है। ठीक है। माँ। हाँ? आप अभी भी सोच में डूबी हैं? कुछ कह रही थी आप? सब वहीं थे तो जिद करने लगे। कोई और बात तो नहीं है? हाँ? हाँ, आप मुझसे कुछ कहने आई थी ना, और मैं शायद कुछ और ही समझ बैठी। नहीं, मैं वही कहने आई थी तुमसे। पक्का? पक्का। तुमने ठीक ही कहा विजया, सबकी खुशियां बिखर जाएं, इससे तो अच्छा है कि कुछ बातें राज ही बनी रहें। जो लोग हमारे पास आते हैं वो भले ही एकदम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते नहीं हैं। क्या हुआ? मिसेस सिन्हा, वैसे मुझे अपने पेशेंट की हिस्ट्री डिस्कस तो नहीं करनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर पेशेंट है, बाप रे बाप, उस औरत ने परेशान करके रखा है मुझे। यू वोंट बिलीव, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं मुझे। आपको? एक्चुअली चक्कर ये है कि उसके मंगेतर का किसी और के साथ चक्कर है। ओह। बहुत तरस आता है उस बेचारी पे। आप कहीं अपने पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच तो नहीं हो रहे? ओह नो, नॉट एट ऑल। हाँ, पर तकलीफ तो होती है ना, जब कोई अपना चाहने वाला पीठ पीछे किसी और के साथ। यू नो व्हाट आई मीन। आप बहुत ही केयरिंग इंसान है डॉक्टर इरफान, लेकिन कहीं आपकी वो पेशेंट को, आई मीन आपको लेकर कोई गलत फहमी ना हो जाए। थैंक्स फॉर योर सजेशन। अगली बार उन मोहतरमा से मिलने के टाइम मैं एहतियात बरतूंगा। हम तीनों मिलकर आज उन्हें उनकी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देने वाले। पार्टी? आज से पहले हमने उन्हें कभी ऐसी पार्टी दी नहीं ना, सरप्राइज। तो मैं पूरा घर डेकोरेट करूंगी मम्मी की पार्टी के लिए, और नानी बढ़िया से स्नैक्स बनाएगी पार्टी के लिए। और हाँ पापा, आप मम्मी की बर्थडे के लिए यम्मी केक ऑर्डर करना। यम्मी सा केक आ जाएगा ऐसे। और केक ऑर्डर करके आप वापस नर्सिंग होम चले जाना, नहीं तो मम्मी को डाउट हो जाएगा और सरप्राइज का सारा मजा चला जाएगा। अरे प्रिंसेस, लेकिन अगर मैं वापस चला गया तो। अक्षय, आप फिक्र मत करो, मैं और नीति सब हैंडल कर लेंगे यहाँ, है ना?
थैंक यू अम्मा जी। अक्षय, जी थैंक यू बेटे। तुम्हारे इस जेस्चर से विजय बहुत खुश होगी। अक्षय हम लेट हो रहे हैं। बैठो बैठो, चाय आ रही है, चाय पी के चलते हैं ना। सिट सिट सिट। और कुछ चाहिए मंगाऊं क्या चाय के साथ? नहीं। बैठो फिर। पापास नानी, यहाँ क्या लिखो? कहाँ? हैप्पी बर्थडे टू नीतीश मामा, नानी's daughter and papa's what? पापा's वाइफ? नहीं, वाइफ नहीं। वाइफ नहीं तो फिर और क्या? Papa's life partner, papa's love and papa's everything. वाओ नीति, that is so sweet. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आपने जूस, कॉफी, चाय सब कुछ मंगवाया और पिया कुछ भी नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, बेटे। थैंक यू हाँ। और ये परफ्यूम मेरी तरफ से। थैंक यू। अक्षय, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपकी बर्थडे कैंडल। वाओ। लेकिन मैं इसे आपको एक शर्त पे दूंगा। वो क्या? देखिए आप इसे जलाएंगे जरूर लेकिन बुझाएंगे नहीं। नहीं मतलब मैं समझा नहीं डॉक्टर इरफान, जहाँ तक रिवाज कहता है ये विश करने के बाद कैंडल बुझाई जाती है फिर केक काटा जाता है, राइट? लेकिन क्यों? क्यों है का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं अक्सर। इरफान, तुम ही बता दो ना क्यों है ऐसा? हाँ? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए सदियों पहले जब रातें कैंडल से रोशन हुआ करती थी तो सुबह जब उजाला होता था और इन्हें बुझा दिया जाता था तो ये कहा जाता था कि जो धुआं इनमें से निकलता है वो दुआ बनके सीधा फरिश्तों के पास पहुंचता है। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, अब बुराई कोई नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ रिवाज भी तो बदलने चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद अंधेरा कर देते हैं, फिर तो उन्हें फरिश्ते भी नहीं बचा सकते ना। क्या बात है डॉक्टर इरफान। लाइए, ये लीजिए। आज से हम हर बर्थडे पे कैंडल्स बुझाएंगे नहीं, सिर्फ जलाएंगे, है ना अक्षय? हाँ, जैसा तुम कहो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vijaya. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे विजय। आपको फिल्मों में होना चाहिए, बड़ी पहचान है मेरी इंडस्ट्री में। हाँ, आसानी से हीरोइन का रोल दिलवा दूंगा। सिर्फ आप एक बार हाँ कह दें।